हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। फर्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। मूल संविधान में थे, इसका सही आंसर है दूसरा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। इसकी व्याख्या देखिए। भारत के मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान में संविधान में 25 भाग, 4A, 9A, 14A, 7 ख निर्सित 12 अनुसूचियाँ तथा गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद है। नेक्स्ट एमसीक्यू। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद है, इसका सही आंसर है चौथा 395। नेक्स्ट एमसीक्यू। मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? इसका सही आंसर है तीसरा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित थी। इसमें टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरती इटैलिक लिखावट में लिखा है। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है तथा हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वेदी द्वारा किया गया। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन डैश द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा पहला वसंत कृष्ण वेद्य। नेक्स्ट एमसीक्यू। संविधान के अनुसार भारत है, इसका सही आंसर है तीसरा राज्यों का संघ। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। इसमें संघ फेडरेशन शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। हमारे देश को संविधान में इंडिया अर्थात भारत कहकर संबोधित किया गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? इसका सही आंसर होगा पहला भारत तथा इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू। संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या दिया गया है? इसका सही आंसर होगा तीसरा इंडिया। नेक्स्ट एमसीक्यू। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। इसका सही आंसर है पहला प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट से पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। अनुसूचियाँ। पहली अनुसूची में राज्य व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची व्यवस्थापिका सदस्य, मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के विषय में उपबंध। सातवीं अनुसूची विषयों से संबंधित संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू थी। सिंधी को 1967 में व कोंकणी, नेपाली एवं मणिपुरी को 1992 में तथा मैथिली, बोडो, डोगरी व संथाली को 2004 में शामिल किया गया। नवी अनुसूची भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कारण वर्तमान में इस अनुसूची में संविधान की मूल भावना के विपरीत अधिनियम डाल दिए गए। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन संबंधी उपबंध। 11वीं अनुसूची पंचायती राज अधिनियम। 12वीं अनुसूची नगर पालिका अधिनियम। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे। भारत के संविधान में संघ सूची या सूची फर्स्ट किस अनुसूची में दी गई है? इसका सही आंसर है तीसरा 7वीं। नेक्स्ट एमसीक्यू। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की राजभाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है तीसरा 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट एमसीक्यू।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, यह संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण को सूची देता है। बाकी के तीनों आंसर सही नहीं है, जो बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचाने। इसका सही आंसर होगा तीसरा, संथाली, हिंदी, संस्कृत। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसका सही आंसर है चौथा, 22। नेक्स्ट एमसीक्यू, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? इसका सही आंसर है पहला, चौथी अनुसूची। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें जिनका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान के लिए उल्लेख है। पहला है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा है मिजोरम। इसका सही आंसर होगा चौथा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट एमसीक्यू, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा पहला, पहली। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही आंसर है दूसरा, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट एमसीक्यू है सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरा है स्रोत यानी कहाँ से लिया गया। इसका सही आंसर होगा पहला, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए और राज्य के नीति के निदेशक तत्व ये लिए गए हैं आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक है, ए का हो जाएगा चौथा, बी का है तीसरा और सी का होगा फर्स्ट और डी का है दूसरा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो अन्य देशों के संविधान से ग्रहण की गई है निम्नलिखित है। भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, ब्रिटेन, संसदीय शासन, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, परमाधिकार रिटें, द्विसदनवाद, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, औपचारिक प्रदान के रूप में राष्ट्रपति की खरी नागरिकता, विधि का शासन, आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध व शक्तियों का विभाजन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को हटाने की विधि, वित्तीय आपात, हम भारत के लोग। नेक्स्ट, रूस से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। कनाडा से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति, 7वीं अनुसूची की सूचियां, केंद्र तथा द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी से आपातकालीन उपबंध, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
और जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान एवं स्रोत के युग्म में सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा दूसरा, समवर्ती सूची कनाडा। ये सही सुमेलित नहीं है, समवर्ती सूची जो है कनाडा से नहीं लिए। नेक्स्ट, भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा चौथा, फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर होगा दूसरा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान के प्रावधान, सूची सेकंड में विदेशी संविधानों से ग्रहण किए गए। इसका सही आंसर होगा दूसरा। इसमें देख लीजिए, ए का हो जाएगा दूसरा। विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत ये है फ्रांस के संविधान से। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान में संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करके किसका अनुसरण किया गया है? इसका सही आंसर होगा दूसरा, कनाडा की प्रणाली का। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा चौथा, संघीय प्रणाली ये ली गई है कनाडा से, कनाडा के जो संविधान से। और बी है उपराष्ट्रपति, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। सी समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया। और डी संसदीय विशेषाधिकार है जो ब्रिटेन से लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखेंगे, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को अपनाया गया है। इसका सही आंसर होगा पहला, अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उनके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा तीसरा, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडाई संविधान से ली गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा दूसरा, इंग्लैंड से। नेक्स्ट एमसीक्यू, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? इसका सही आंसर है चौथा, यूएसएसआर। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है। इसका सही आंसर है दूसरा, कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। इसका सही आंसर है दूसरा, संघीय व्यवस्था और राजनीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है और राजनीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर होगा चौथा, अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सुमेलित नहीं है, एक तरफ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ है स्रोत। इसका सही आंसर है चौथा, आपात उपबंध रूस। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नेक्स्ट एमसीक्यू, सामाजिक न्याय संतुलन है। इसका सही आंसर है पहला, व्यक्तिगत अधिकार एवं सामाजिक नियंत्रण के मध्य। नेक्स्ट एमसीक्यू, इससे पहले व्याख्या देखेंगे इसकी।
सामाजिक न्याय दरअसल वैसे समाज या संगठन को स्थापित करने की अवधारणा है जो समानता तथा एकता के मूल्यों पर आधारित हो, साथ ही मानव अधिकारों के मूल्यों को समझे तथा प्रत्येक मनुष्य की प्रतिष्ठा को भी पहचाने। सामाजिक न्याय कोई अलग बात नहीं है, बल्कि समाज निर्माण का ही अभिन्न अंग है। न्याय के बिना समाज की संकल्पना अधूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक न्याय का अर्थ है, इसका सही आंसर है तीसरा, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? इसका सही आंसर होगा तीसरा, दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका जो है ये संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत संसदीय प्रजातंत्र के लिए जाना जाता है क्योंकि, इसका सही आंसर है तीसरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विधि शासन का अर्थ है, इसका सही आंसर है चौथा, संविधान की परम निर्भयता। की व्याख्या देखिए, विधि शासन रूल ऑफ लॉ का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सब लोगों की समता है, अर्थात कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह शासन अंग्रेजी अमेरिकी विधान से लिया गया है। विधि का शासन का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक विधि से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। यह किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही आंसर है तीसरा, A.V. डाइसी ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? इसका सही आंसर है दूसरा, अधिकार। इसकी व्याख्या देखिए, स्वतंत्रता आधुनिक काल का प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई व्यक्ति समाज या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश या किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा दूसरा, दोहरी नागरिकता। यानी कोई व्यक्ति दोहरी नागरिकता नहीं ले सकता है, यानी दोनों देशों की नागरिकता नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे है, यह किसने कहा? इसका सही आंसर है पहला, आइवर जेनिंग्स ने। इसकी व्याख्या देख लीजिए, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के शब्दों में भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। संविधान की इसी विशालता को लेकर हरि विष्णु कामत ने कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। नेक्स्ट एमसीक्यू, कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? इसका सही आंसर है तीसरा, संवैधानिक परिषद। नेक्स्ट एमसीक्यू, निम्नांकित में से किस वाद में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया? इसका सही आंसर है दूसरा, एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994। नेक्स्ट एमसीक्यू, इससे पहले व्याख्या देखेंगे। मार्च 1994 में एसआर बॉम्बई बनाम भारतीय संघ का फैसला न सिर्फ भारतीय संघवाद का समर्थन करता है, बल्कि राजनीति में धर्म की बढ़ती दखल पर भी तीखे सवाल उठाते हुए भारतीय धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक है। इसका सही आंसर होगा पहला, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, रॉक एलिफेंट हार्नेसिंग द इंडियाज अनरूली डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है। इसका सही आंसर होगा पहला, साइमन डेनियर। नेक्स्ट एमसीक्यू, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी, यानी यह सबसे विशाल है, यह लचीला है, इसमें अनेक देशों के संविधान के प्रावधानों को लिया गया है। व्याख्या देखिए, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद ही है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। यहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। भारतीय संविधान की प्रकृति नमनीय एवं कठोर है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारत के संविधान में अपनाई गई वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध है। इसका सही आंसर है दूसरा,
संसदीय प्रणाली से। नेक्स्ट एमसीक्यू है लेखक पुस्तकें सुमेलित कीजिए। ए है अतुल कोहली, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। बी है ग्रेनविल ऑस्टिन, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस। सी है पेंडरल मून, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिवाइस एंड क्विट। डी है एलन ग्लेडहिल, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है भारतीय संविधान का कौन सा भाग व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर है पहला भाग 13। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की संक्षिप्त रूपरेखा। यहाँ पर सारणी दी गई है जिसमें है भाग के नाम लिखे गए हैं, विषय सामग्री है और अनुच्छेद। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित है? इसका सही आंसर होगा पहला भाग 2। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों में शासन के बारे में है? इसका सही आंसर होगा चौथा 6। नेक्स्ट एमसीक्यू, कौन सा एक युग्म भारतीय संविधान के अनुसार गलत है? इसका सही आंसर होगा चौथा भाग 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर है चौथा भाग 7वां केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। यह कथन गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित है? इसका सही आंसर है पहला भाग 11 अध्याय 2 में। नेक्स्ट एमसीक्यू है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भाग 5 का प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा पहला अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसकी व्याख्या देखेंगे। भाग 5 में संघ सरकार 52 से 151 के अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 तक कुल 27 अनुच्छेद में कार्यपालिका उल्लेखित है। नेक्स्ट एमसीक्यू, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका सही आंसर होगा चौथा 27। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे, अगले टॉपिक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।